जय हिंद दोस्तों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे वर्मी कंपोस्ट यूनिट देख रहे हैं, किसी किसान भाई की नहीं है, बल्कि ये एक पढ़ी लिखी फैमिली, एक इंजीनियर फैमिली की पूरी यूनिट है। इंजीनियर यानी इतनी मोटी मोटी डिग्रियाँ लेने के बाद भी इनको क्या इसमें लगा गोबर और कैंचुए में कि इन्होंने ये काम स्टार्ट करा। तो दोस्तों, इनके इस पूरे सफ़र के बारे में बात करेंगे, कैसे इनको आइडिया आया, कहाँ सेल कर रहे हैं, क्या इनको इसमें लगा, कितना इनको मुनाफा हो रहा है, कैसे कोई युवा भाई इसको स्टार्ट कर सकता है। तो पूरी चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए, तो पूरा मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? सब बढ़िया सर जी। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार चौगे जी। मैं नंगल को बिलोंग करता हूँ। नंगल पंजाब में है, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट में जी। और बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी, और सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ जी, क्योंकि मैं जो डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्रीज है स्टेट्स का, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, जिसमें मैं कॉम्पिटेंट पर्सन हूँ। जी। बिसाइड्स दैट हम लोगों का अपना स्कूल था, केडी इंटरनेशनल केडी किड स्कूल। मैडम प्रिंसिपल थे वहाँ पे। जी। मेरी मिसेज है गीता चुग। जी जी। और ये एमएससी केमिस्ट्री हैं और बीएड हैं। जी जी जी। तो हम लोगों ने करीबन 16 साल स्कूल चलाया है। करीबन 17-18 साल हम लोगों ने कोचिंग दी है इंजीनियरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स को। और मैं पब्लिक सेक्टर में भी आई वर्कड फॉर अराउंड 15 ईयर्स। अब सर मैंने 15 साल स्कूल चलाया है। जी जी जी। प्रिंसिपल थी, मैं डायरेक्टर था स्कूल का। तो मैडम कैसा लग रहा है अभी आपको इस तरह का काम करते हुए? कहाँ एजुकेशन और कहाँ खाद गोबर कैंचुए? अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तो हम ऑलमोस्ट रिटायरमेंट उसमें हैं, तो हमें ये नेचर के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हैप्पी हैं, खुश हैं अपने काम से? जी हाँ। आइए मैम, अपना यूनिट एक बार दिखाइए। आइए प्लीज। ये हमारे क्वार्टर्स हैं सर्वेंट्स के, साथ में जनरेटर रूम है। हाँ जी। इधर हमारा ऑफिस है और लैब के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं जी। ओके। हमने बेड्स लगाए हुए हैं यहाँ से। मैम अगर बात करें कितने बेड हैं अभी आपके पास में? हमारे पास 60 बेड्स हैं अभी। ओके। और शुरुआत कितने बेड से आपने करी थी? हमने शुरुआत की थी 30 बेड से। और कितना टाइम आपको हो गया है? हमने शुरुआत की थी मार्च के महीने में। जी जी जी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, 300 बेड तक ले जाने का हमारा प्रोग्राम है। तो कैसा लग रहा है मैम, अगर बात करें अब तक के आपके सफ़र की, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा जब हमने पहला उतार लिया था जी। तो हमने काफ़ी लोगों को दिया भी है खाद अपना। हाँ जी। तो वो सेटिस्फाइड हैं, तो जी ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है ये काम। आइए मैम एक बार देखते हैं आपके बेड्स वगैरह। जी। और मैम ये बोरी आपने लगाई है, कुछ लोग यहाँ केले के पत्ते वगैरह डालते हैं, शेड बनाते हैं, तो आपने यहाँ पर ये बोरी लगाई है टाट की। केले के पत्ते इसके ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि उससे उसको ठंडक रहती है। मराल भी लगा सकते हैं। तो हमने कुछ पेड़ भी लगा रखे हैं कि उनको छाया मिले। जी जी। केंचुओं को क्या चाहिए? उसको अंधेरा चाहिए, उसको गोबर चाहिए और उसको पानी चाहिए। जी जी। हम ये तीनों चीज़ों की कोशिश करते हैं इनको, उनका माहौल बना रहे। और क्या लंबाई चौड़ाई क्या मैम बेड की अगर बात करें तो? ये 40 फीट लंबे हैं, 4 फीट ईच चौड़े। जी जी, बहुत बढ़िया। 3 फीट से 4 फीट रख सकते हैं सर। जी। सर एक बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का कि जो गोबर है वो कौन सा इस्तेमाल करें, गाय का लें या भैंस का लें? सर गोबर तो आप गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और ये गोबर जो है ये हम लोग सीधा वहाँ से लेते हैं गौशाला से। जी जी। और मैं देख रहा हूँ सर आपने यहाँ पे नंबरिंग की हुई है जी। एक बार नंबरिंग भी सर एक बार दिखाइए, ये आपने क्यों किया हुआ है, क्या इसका? नंबरिंग का बेसिकली हम लोग जो कुछ भी प्लानिंग रहती है वो प्लानिंग करने के लिए नंबरिंग करते हैं। हाँ हाँ। कि कौन सा बेड में कब हम लोगों ने केचुआ डाला, कब उसको पानी दिया जी। ये रोज के रोज हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं उसको हम लोग अपने कंप्यूटर में डालते हैं। हाँ। और हमें प्लानिंग रहती है, हमें पता रहता है कि कौन से बेड की अब उतार तैयार हो गया। हालांकि लोकेशन पे तो हम लोग जाते हैं, बट एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जी। प्लानिंग को शेड्यूल करने के लिए हम लोगों ने इसको नंबरिंग दे रखा है सभी बेड्स को। और इधर ये क्या एक्टिविटी हो रही है सर? अगर अच्छा जी, अभी इसमें केचुआ ऐड करना है। एक बेड है जिसको हम लोगों ने तैयार कर रखा है। हाँ जी। वो बेड ठंडा हो गया हमारे हिसाब से, कई दिन हो गए, इसके ऊपर में पानी भी लग रहा है, सब कुछ हमने हाथ डाल के भी चेक कर लिया है कि ये ठीक है। तो अब इसमें केचुआ ऐड करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा एरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं हाथ से जी। थोड़ा पोला कर रहे हैं। एरिया क्या है सर आपके पूरे फार्म का अगर बात करें तो? एरिया 2.5 एकड़ का है जी ये। जी जी। और इसमें हम लोगों ने आधे एरिया में
प्लांटेशन की हुई है मिलिया दूबिया की पेड़ों की, जिसके बीच में हम बेड्स लगा रहे हैं इस समय पे। तो हमारी प्लानिंग है करीबन 150 बेड यहाँ लगेंगे, और बाकी के एरिया में हम लोगों ने पॉपुलर ट्रीज़ लगा रखे हैं 450, उनके बीच में भी यहाँ करीबन 150 से 200 बेड हम लोग लगाएंगे। सर देखा गया है जब भी कोई काम स्टार्ट करता है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी बिजनेस हो, समस्याएं ज़रूर आती हैं। तो आपको इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई थी? सर इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती आती है शुरू में ये होता है कि द मैन पावर जो हम लोग लेते हैं समटाइम्स दे आर नॉट ट्रेंड। तो मैन पावर जो काम कर रहे हैं अगर वो ट्रेंड नहीं होगा तो थोड़ा सा कहीं पे गलती भी हो सकती है। हालांकि हम लोग गलतियों से सीखते हैं, पर ऐसे काम में गलती होनी नहीं चाहिए। एक केचुआ अगर गर्म बेड में हम लोग डाल देंगे तो मर जाएगा। तो वो ट्रेनिंग है जो डे टू डे बेसिस पे हम लोग अपने वर्कर्स को देते हैं। हाँ जी। तो शुरू में थोड़ा सा ये इशू था। बिसाइड्स दैट बहुत पहले हम लोगों ने कोशिश की, हमें गोबर भी अच्छा नहीं मिला, कुछ जगह से हम लोगों ने लिया। तो गोबर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें पत्थर नहीं होने चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जी जी। अभी जो गोबर है हम लोग सीधा गौशाला से ले रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का गोबर आ रहा है। तो ये एक चैलेंज है। बाकी बारिशों में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब पानी अच्छे से गिरता है, जैसे आज गिरा है, तो केचुए भागते हैं बेड से। तो केचुए जब भागेंगे तो उनको रोकने का तरीका ये रहता है कि सेंटर में जहाँ जो रास्ता रहता है या आपके बेड्स हैं, बेड्स के बीच में हम लोग गोबर के उपले बना देते हैं जी। तो ये उनमें घुस जाते हैं, तो उससे इनको हम उपला हटा के वहाँ से केचुए को हटा लेते हैं। तो बारिशें भी एक चैलेंज हैं जी जी। क्योंकि बारिशों में आइसिनिया फेटिडा जो अर्थवर्म है, इसकी थोड़ी सी आउटपुट कम हो जाती है। तो उन दिनों में हम लोग ये मानकर चलें कि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, बाकी महीनों में ठीक रहता है जी। मतलब फर्क, मौसम का फर्क तो पड़ता है। चैलेंज है, बारिशों में चैलेंज रहता है जी। और मैं देख रहा हूँ सर, आपने ये क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे, जरा बताएं सर। चल ये देखिए, ये हम लोगों ने अभी पॉलीथीन बिछाया है। हाँ जी। पॉलीथीन बिछा के हम लोगों ने उसमें ढाल दी है, ईंटें लगाई हैं साइड्स में जी। और इसमें अभी गोबर हम डालेंगे। ये 55, 56 नंबर, 57, 58 नंबर बेड्स हैं। हाँ जी। तो इनमें हम लोग गोबर डालेंगे। अभी पॉलीथीन के ऊपर में हम लोग ईंटें लगा दी हैं, तो ये तैयार हैं गोबर डलवाने के लिए जी। इस तरह से जो है तैयारी होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। इसके बाद फिर गोबर डल जाएगा, जैसे वहाँ डला हुआ है आप देख सकते हैं। बेड नंबर 50 से 53 तक गोबर डाल रखा है, ठंडा हो गया है। हम लोग 3-4 दिन पानी भी दे दिया इसके ऊपर में। हाँ हाँ। अब इसके ऊपर में हम केचुआ ऐड करेंगे जी। थोड़ा उसको हल्का सा सॉफ्ट करके उसमें हम लोग केचुआ ऐड कर देंगे जी। तो केचुआ डालने के बाद भी हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि थोड़ा सा केचुआ पहले डालेंगे, अंदर जाता है नहीं जाता है। अगर वो अंदर जा रहा है तो ही और केचुआ ऐड करेंगे। अगर केचुए को ये पसंद नहीं आएगा गोबर जी, तो फिर हम लोग नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर उसको लगता है कि इसमें गर्म है या उसके हिसाब से सही नहीं है, तो उस समय फिर हम लोग केचुआ कुछ दिन और वेट करेंगे जी। अच्छा सर, ये कैसे पता लगे कि ये बेड हमारा तैयार हो गया है? बेड का देखिए, बेड में हम लोग हाथ डाल के चेक करते हैं कि इसके अंदर में टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर गर्म महसूस होता है तो हम लोग उसको केचुआ उसमें नहीं डालते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने प्रोसीजर आपको बताया कि पानी जो है वो गोबर, पड़े हुए गोबर के ऊपर में 5-6 दिन दीजिए। गोबर कम से कम भी 15-20 दिन पुराना होना चाहिए। और अगर जब ठंडा हो जाता है पानी डालने के बाद, फिर ही बेड पे डालिए। और बेड पे डालने के बाद भी 3-4 दिन पानी दीजिए। उसके बाद जब केचुआ आपने ऐड कर दिया, फिर जो आप पानी ऐड करोगे वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। अच्छा, कहीं देखा गया सर किसी के पास खारा पानी होता है, तो क्या खारा पानी जिसके यहाँ पर उसको क्या स्टार्ट करना चाहिए वर्मी कंपोस्ट? खारे पानी में मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। तो नॉर्मल पानी, मीठा पानी ही चलेगा इसमें। और किस तरह की समस्याएं सर जो आ सकती हैं? देखिए, समस्या तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपका अगर बारिशों के दिन हैं, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो केचुए कई बार बेड छोड़ के निकल जाते हैं। तो ये एक समस्या है। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि आपको मैन पावर ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेनिंग उनको रेगुलरली ज़रूरी है। तीसरा है गोबर की रेगुलर सप्लाई चाहिए। कई बार अगर आपकी गोबर की रेगुलर सप्लाई नहीं होगी तो भी ये दिक्कत आती है कि जब आपको केचुआ शिफ्ट करना है, आपका वर्मी कंपोस्ट बन चुका है, तो आप उनको शिफ्ट करने से आपके पास बेड ही तैयार नहीं तो कहाँ डालेंगे जी। तो समय जो रेगुलर सप्लाई ज़रूरी है। पर इससे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी बिज़नेस में, वो ये है कि आपको, जैसे वर्मी कंपोस्ट में, आपके पास पानी की रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। तो कम से कम भी 2-3 टैंक्स आपके पानी के छत पे अवेलेबल हों या हाइट पे अवेलेबल हों, ताकि पानी आप प्रोवाइड कर सको उसको कूल करने के लिए बेड को। और रेगुलर पानी के बगैर तो नहीं चलेगा जी। सब मार्केटिंग आप कहाँ कर रहे हैं, कहाँ अपना माल बेच रहे हैं, किस रेट पे? हम लोग जो इस समय पे गाँव वाले लोग हमारे से ले जाते हैं, डायरेक्टली ले जाते हैं। हम लोग नर्सरीज़ में भी जो लोग बागबानी करते हैं उनको भी अप्रोच किया है, वो लोग भी इंटरेस्टेड है, ले जाते हैं।
बिसाइड दैट हम लोग ऑनलाइन भी, अभी हम लोगों ने GST नंबर ले लिया है, तो ऑनलाइन भी हम लोग सेल करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उस पर भी काफ़ी सेल हो जाता है। जी जी, धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने इंटरव्यू किया। धन्यवाद सर।